गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है लेसन नंबर 5 कर रहे हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। अब तक जो है हमने प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो है हमने पढ़ा था सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उसके बाद में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और उसके बाद जो है हमने उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन एवं झाड़ियों के बारे में पढ़ा। आज जो है हम प्राकृतिक जो वनस्पति है उसका 4th पार्ट यानी कि पर्वतीय वन के बारे में पढ़ेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। देखो बच्चों, ऊंचाई के साथ साथ जो है आपको पहले बताया गया था कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तापमान में गिरावट आती है। उस गिरावट के कारण ही जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके अंदर भी बदलाव आएगा। इन वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है उत्तरी पर्वतीय वन और दूसरा है दक्षिणी पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों में टुंड्रा में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखला और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले ओक और चस्टन जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में 1500 से लेकर 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाली चीड़ के वन पाए जाते हैं। देखो बच्चों, क्या कहता है ये कि जैसे हम ऊंचाई के साथ बढ़ेंगे, यानी कि हम सबसे पहले तो हम आएंगे हिमालय की गिरिपथ यानी कि सबसे निचले भाग से, तो यहाँ पर जो है वो पर्णपाती वन पाए जाएंगे। और उसके बाद 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई पर जो है आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय प्रकार की जो है वनस्पति पाई जाएगी। उसके बाद ये कहता है कि 1500 से लेकर 1750 मीटर की ऊंचाई पर जो व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाएंगे। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य जो वृक्ष प्रजाति है, जिसमें देवदार के वन जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो देवदार है उसकी जो लकड़ी है वो बहुत अधिक मजबूत पाई जाती है और इसका उपयोग जो निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार चिनार और वालन जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ब्लू पाइन और स्पर्स जो कि 2225 मीटर से लेकर 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्णकटिबंधीय घास भी उगती है। इससे अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वन और चरगाह पाए जाते हैं। 3000 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ऋतु प्रवास के कारण यहाँ पर जो रहने वाली समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गड्डी, भोटिया जैसी प्रजाति के जो लोग हैं, जनजाति के जो लोग हैं, ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं। जब शीत ऋतु आती है तो ये हिमालय के जो निम्न क्षेत्रों पर आ जाते हैं। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो हिमालय के उच्च भागों में चले जाते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। देखो बच्चों, जो हिमालय पर्वत की जो ढलान है, एक ढलान जो उत्तर की साइड है तो दूसरी ढलान जो है वो है दक्षिण वाली साइड। जो दक्षिण की साइड है उस पर जो है वर्षा अधिक होती है तो वहाँ वनस्पति अधिक पाई जाएगी, जबकि जो उत्तरी ढलान है ना हिमालय की, वहाँ पर वर्षा कम होती है तो उस भाग के अंदर जो वनस्पति की जो है वो मात्रा कम पाई जाएगी। अधिक ऊंचाई पर जाने पर वहाँ पर टुंड्रा वनस्पति जो है वो पाई जाती है, जिसके अंदर मांस और लाइकन आदि वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं। दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, जिसमें पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं हैं।
चीकू ये श्रृंखलाएँ उष्णकटिबंध में पड़ती है और इसके समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। तो यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय सतह वन पाए जाते हैं। इसलिए यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंध और निचले क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नमलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से भी जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष मैग्नोलिया, लेरेल, सिनकोना और वेटल का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी में भी पाए जाते हैं। उसके बाद है वेलाचली व अनूप वन। भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर चावल की कृषि जो है वो की जाती है, खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में केलाउदेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास है। हमारे देश की आर्द्र भूमि को 8 वर्गों में रखा गया है, जो इस प्रकार है। दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र में लेगून व अन्य आर्द्र भूमि। राजस्थान, गुजरात, कच्छ के खारे जल वाली भूमि, जिसको हम कच्छ कारण भी बोल सकते हैं। गुजरात, राजस्थान से पूर्व और मध्य प्रदेश की ताज़ा जल वाली झीलों में जलाशय। भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि में लेगून। गंगा के मैदान में ताज़ा जल वाले कच्छ क्षेत्र। ब्रह्मपुत्रा घाटी में बाढ़ के मैदान व उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय गिरिपथ के कच्छ एवं अनूप क्षेत्र। कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियाँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापों के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र। मैंग्रोव लवण कच्छ, ज्वारीय संकरी घाटी, पंख मैदानों और ज्वारमुख के तटीय क्षेत्र पर भी उगते हैं। ये बहुत से लवण से भी प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं। आड़े तिरछे व वन विभिन्न किस्म के पक्षियों का आश्रय प्रदान करते हैं। भारत में मैंग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में भी पाए जाते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो चुका है। अब बात करते हैं हम भारत के वन आवरण का, कि भारत में जो है वन का जो आवरण है किस भाग में कितना है और कितना जो हमें उसकी नीड है। राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.28% भाग पर वन है। ये डाटा जो काफ़ी कम है। हमें जो लगभग 33% जो भाग पर जो है वन चाहिए। इससे अधिक हो जाए सबसे बेस्ट है, लेकिन इतना जो है हमें आवरण जो क्षेत्र चाहिए। उल्लेखनीय यह है कि आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र और वास्तविक वन आवरण अलग अलग है। वन क्षेत्र राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र है, चाहे वह वृक्ष हो या ना हो, जबकि वन आवरण प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट है और वास्तविक रूप से वनों से ढका है। वन क्षेत्र राज्यों के राजस्व विभाग से प्राप्त होता है, जबकि वन आवरण की पहचान वायु चित्रों और उपग्रह से प्राप्त चित्रों से की जाती है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन आवरण केवल 21.5% है। इनमें से 12.29% भाग पर सघन वन है और 8.75% पर विस्तृत वन पाई जाती है। वन क्षेत्र और वन आवरण दोनों में ही राज्यवार विभिन्नता पाई जाती है। जहां लक्षद्वीप में वन क्षेत्र 0 है, वहीं अंडमान निकोबार में 86.93% जो क्षेत्र वो वन के अधीन है।
10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य मुख्य तौर पर देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ये राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली है। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तो अर्धशुष्क इलाके हैं। पंजाब, हरियाणा के अधिकतर वनों को कृषि के लिए जो है वो साफ किया जा चुका है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से हैं जिनके 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में दादर और नगर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर से सभी राज्यों में 20 से 30% भूमि वनों के अधीन है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 30% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं। पर्वतीय स्थलाकृति और अधिक वर्षा वन विकास के लिए उपयुक्त है। वन क्षेत्र की तरफ वास्तविक वन आवरण में भी विभिन्नताएं पाई जाती है, जो जम्मू और कश्मीर में 9.5% से अंडमान निकोबार में 84.1% क्षेत्र जो है वो वन का आवरण से ढका हुआ है। भारत में वनों के वितरण तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 15 राज्यों में कुल भूमि के 33% भाग पर वन पाए जाते हैं, जो कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। वास्तविक वन आवरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर राज्यों को 4 प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है: अधिक वन संकलन वाले प्रदेश, मध्यम वन संकलन वाले प्रदेश, कम वन संकलन वाले प्रदेश और अति कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश, यहाँ जो उनके डाटा जो वो बताया गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा वन संरक्षण और जो वन संरक्षण के जो उपाय हैं उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।